रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया अपने आमका फाइटर जेट के लिए GEF414 इंजन ले रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो उस समय पर इस चीज़ के लिए बात हुई थी 2023 के अंदर। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि GEF404 इंजन जो कि इंडिया के तेजस फाइटर जेट के अंदर लगा हुआ था, इस इंजन को देने में भी GE कंपनी ने बहुत डिले किया था, जिसकी वजह से इंडिया के ओवरऑल फाइटर जेट के प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ा था। बट उसके बावजूद भी फिर से हम लोगों ने GE कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया और फाइनली GE कंपनी ने वही किया जो वो हर बार करती है, धोखा। रिसेंटली GEF414 इंजन के रेट्स जो कोट किए गए हैं, जितनी उम्मीद थी उससे 3 गुना रेट्स इनके द्वारा कोट किए गए हैं। एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि किसी फाइटर जेट के प्रोग्राम से अचानक से इंजन बदल जाना कोई टायर का बदलाना नहीं है, बल्कि पूरी कंपैटिबिलिटी फाइटर जेट की उथल पुथल हो जाती है। अब देखो, इंडिया भी लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं चाहता कि इस तरीके के इंजन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखे। हम अपनी सॉवरेनिटी चाहते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया अब साफरान और रोल्स रॉयल्स को यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूँगा। बट उसके पहले अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। आपको कुछ नहीं करना, आपको यूज़ करना है कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज़ करने के बाद में आपको ट्रिपल ट्रीट मिलेगी। पहले तो आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर मंथली एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 महीने फ्री, 9 महीने का लोगे तो 9 महीने फ्री, 12 महीने का लोगे तो 12 महीने फ्री। साथ में आप लोगों को CSE अश्योर दिया जाएगा, यानी कि हम ये अश्योरिटी लेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अनअकैडमी विल रिफंड योर मनी। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, यू कैन यूज़ द कोड SRC10। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं उसके अंदर इंडिया के पास में एक शॉर्टेज है। इंडिया की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो लगभग 43 स्क्वाड्रन फाइटर जेट हमारे पास में होने चाहिए, पर हमारे पास में केवल 29 स्क्वाड्रन फाइटर जेट ही हैं। और ये जो फ्लीट है वो और भी ज़्यादा कम हो रही है क्योंकि MIG का रिटायरमेंट हो रहा है और कुछ और फाइटर जेट के अंदर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। इसके लिए फाइटर जेट्स की शॉर्टेज है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के अंदर भी इंडिया दुश्मनों के मुकाबले पीछे है। जैसे चाइना का J-35 और J-20 फाइटर जेट ऑलरेडी बन चुका है और J-35 चाइना जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तो ऐसी कंडीशन में हमको न केवल जो कम फ्लीट है उसको फुलफिल करना है, बल्कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी बनाना है, जिसके लिए हम लोगों ने आमका का प्रोजेक्ट चलाया था। इस आमका के प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। 15,000 करोड़ का प्रोटोटाइप को डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम भी अप्रूव किया गया था, जहां पर 5 प्रोटोटाइप 3 कंपनियों के द्वारा, जो कि प्राइवेट कंपनी है, ये यहाँ पर बनाने वाली थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंडिया के द्वारा ऑलरेडी क्लियर की गई थी। बट अब क्या हुआ है कि ये जो फाइटर जेट्स हम लोग आमका के अंदर बना रहे थे, इसके अंदर एक इंजन लगना है GEF414। ये अमेरिका के यहाँ से आता है। अब इंडिया के प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो उस समय पर इस चीज़ के ऊपर बात की गई थी। तब उम्मीद थी कि हम 70 से 80 करोड़ के अंदर एक जेट इंजन ले लेंगे। बट रिसेंटली इनके द्वारा कहा गया है कि हम 200 करोड़ पर इंजन की प्राइस लगाएंगे। नॉट जस्ट दिस, एडिशनली अगर ये इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली फैसिलिटी खोलते हैं तो उसके लिए ये 6,000 करोड़ लेंगे। अब ये जो डेवलपमेंट है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इंडिया का जो बेसलाइन बजट है लगभग 90 करोड़ 100 करोड़ का, उससे ये जो कोटेशन है ये लगभग आपको डबल देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ क्या है कि हम लोगों ने जो आमका के प्रोटोटाइप को अभी डेवलप कर रहे थे, वो प्रोटोटाइप इसी GE इंजन के आसपास डेवलप हो रहा था। अब कोई इंजन को चेंज करना, कोई टायर को चेंज करने जैसी चीज़ है नहीं। टायर को चेंज इजीली किया जा सकता है, बट इंजन को चेंज करने के लिए फ्रेश इंटीग्रेशन के सारे प्रोग्राम लेके आने पड़ते हैं। एयर फ्रेम के अंदर नए चेंजेस करने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। नॉट जस्ट दिस, जो
इंजन और फाइटर जेट टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के बाद अप्रूव होता है और इंडक्ट होता है। अगर उसका इंजन चेंज हो जाता है तो वो जो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का एक लंबा पीरियड है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। अब देखो, इंडिया भी नहीं चाहता कि फाइनली अगर हम आमका फाइटर जेट बना लें तो इस तरीके की दिक्कत आए, क्योंकि जीई कंपनी हर बार इस तरीके का धोखा करती है। इसके पहले तेजस फाइटर जेट के अंदर भी काफ़ी डिले उनके द्वारा इंजन सप्लाई करने के अंदर किया गया था। ऐसी कंडीशन के अंदर इंडिया बिल्कुल भी जीई कंपनी को इस समय पर रिलायबल नहीं मानता। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास में एक इम्पॉर्टेंट जेट इंजन है, दैट इज़ कावेरी इंजन। कावेरी इंजन इंडिया ने 1980s के समय पर इसका प्रोग्राम तो चलाया था, बट इसका थ्रस्ट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हम लोगों को हमारे फाइटर जेट के लिए चाहिए। तो कावेरी जो कि हमारा इंडिजिनस ऑप्शन है वो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर साबित नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में अब जीई के अलावा हमारे पास में क्या ऑप्शन है, क्योंकि हम जीई के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। इंडिया वांट ट्रू इंडिपेंडेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया के पास में 2 बड़े ऑफर आ रहे हैं जिसको अभी इंडिया बहुत एग्रेसिवली कंसिडर कर रहा है। पहला है साफरान इंजन, जो कि इंडिया ऑलरेडी अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर यूज़ कर रहा है। ये बेसिकली इन्हांस M88 इंजन का डेरिवेटिव है, जो कि 120 किलो न्यूटन से लेके लगभग 145 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इसके अलावा सिमलेस इंटीग्रेशन रफेल के अंदर और हमारे फाइटर जेट के अंदर किया जा सकता है, और ऑलरेडी हैदराबाद के अंदर जो MRO फैसिलिटी है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस इंजन को बनाने के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से रॉल्स रॉयल्स का। रॉल्स रॉयल्स जो इंजन है वो अभी बहुत पूरी तरीके से डेवलप हुआ नहीं है, इसको जॉइंटली डेवलप किया जाएगा। जो इंजन यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है वो एक 6th जनरेशन डिज़ाइन का है, जो कि वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी रखता है। 110 से 130 किलो न्यूटन से लेके 280 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेट करने की कैपेसिटी है। अब अगर आप इस पूरी सिनेरियो को देखोगे तो आपको लगेगा रॉल्स रॉयल्स एक बेहतर ऑप्शन है, साफरान से बेहतर है थ्रस्ट वगैरह के अंदर, जनरेशन के अंदर भी। पर साफरान इंजन ऑलरेडी डेवलप्ड है। रॉल्स रॉयल्स अगर इस समय पे हम लोग खरीदते हैं तो मिनिमम आप मान के चलो कि 2032 तक का समय इंडिया को लगेगा, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही घातक चीज़ साबित हो सकती है। हालांकि आपकी बात सही है, आमका जेट इंजन हम लोग कल के कल नहीं बनाने वाले, लगभग 2036 तक का समय लगेगा। तो 2032 तक भी अगर ये इंजन बन के तैयार हो जाता तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 2036 तक तो हम इसका मास प्रोडक्शन करेंगे। हम इसके पहले इसकी प्रोटोटाइपिंग वगैरह को बना के फिर इसका इंडक्शन ना होते हुए पर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन तो हम 2028-30 तक ही शुरू करना चाहते हैं। तो वो टेस्टिंग के समय पर भी अगर हमारे पास में रॉल्स रॉयल्स इंजन ठीक से अवेलेबल नहीं होगा तो हमारी टेस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगी। वो चीज़ इंडिया यहाँ पर नहीं चाहता। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।